ये सूर्योदय A to Z का केंद्र है प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोतागणों के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जय हिंद। आज का टॉपिक है त्रिभाषा प्रणाली। इसे लिखा है महान लेखक शिक्षाविद प्रणय कुमार ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सूत्र में त्रिभाषा प्रणाली कैसी है। वर्तमान शैक्षिकी सत्र में CBSE ने कक्षा 6 से 3 भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्यत लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को भारतीय मूल की किन्हीं 2 तथा एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होगा। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े तथा इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की व्यवस्था की गई है। सत्र 2030-31 तक हिंदी क्रमशः 10वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। CBSE का यह निर्णय न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, बल्कि 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों में दिए गए भाषा संबंधी सुझावों को भी समाहित एवं समायोजित करने वाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली हर आवश्यक पहल को अनावश्यक विवादों में घसीटा जाता है। CBSE की इस पहल को भी द्रमुक जैसे तमिलनाडु के दल हिंदी ठोकने का प्रयास बढ़ाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीनों भाषाओं का क्षेत्र विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार होगा। यह व्यवस्था केवल उन विद्यालयों पर लागू होगी जो CBSE से संबद्ध है। अनेक ऐसे विद्यालय हैं जो पहले से ही विद्यार्थियों को इतनी तीसरी भाषा का विकल्प प्रदान करते हैं। गत वर्ष लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु के कुल 1905 विद्यालयों में से 3.2% में 3 भाषा पढ़ाई जाती रही है, जबकि तमिलनाडु में CBSE से संबंधित विद्यालयों की कुल संख्या ही 1800 के आसपास है। भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। कर्नाटक में शैक्षिकी वर्ष 2026 के दौरान राज्य बोर्ड की 93% छात्रों ने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को चुना है। दक्षिण भारतीय राज्यों में आमजन पर हिंदी ठोकने जाने के आरोप की पोल खोलने के लिए यह उदाहरण ही पर्याप्त हो सकता है। भाषा भेद के आधार पर उत्तर दक्षिण को बांटने वाली राजनीति करने वाले नेताओं एवं दलों के मन में सदैव यह डर बना रहता है कि कहीं त्रिभाषा सूत्र की सफल होने से भाषा भेद की कृत्रिम बुनियाद पर खड़ी उनकी राजनीति कमजोर न पड़ जाए। इसलिए भी भाषा संबंधी हर पल का विरोध प्रारंभ कर देते हैं। भाषा को विवाद का विषय बनाना न तो शिक्षा के हित में है और न ही समाज की। वस्तुतः भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि अवसर, गतिशीलता और सामाजिक समावेशन का आधार भी है। आज भारत में जहां लाखों प्रवासी श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं, वहां उनके बच्चों की शिक्षा में निरंतर एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में बहुभाषी की शिक्षा व्यवस्था उनके लिए सेतु का कार्य कर सकती है, जिसे भी एक नए परिवेश में सहज रूप से समायोजित हो सके। त्रिभाषा प्रणाली न केवल शैक्षिकी निरंतरता सुनिश्चित करती है, बल्कि विद्यार्थियों की दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। यह उन्हें विविध संस्कृतियों, परंपराओं और विद्या विचारों से परिचित कराती है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक और संप्रेषण कौशल को भी सुदृढ़ करता है। वैसे भी वैश्वीकरण के इस युग में बहुभाषिकता एवं एक महत्वपूर्ण कौशल बन चुकी है। भारतीय भाषाओं में भेद या संघर्ष नहीं, अपितु विभिन्न स्तरों पर परस्पर गहरी समानताएं विद्यमान है। उन समानताओं का विधान, भाव, विचार, ध्वनि, पद, वाक्य आदि की व्याकरण की गलत संरचना से लेकर लोगों की लोकोक्ति, मुहावरों एवं लोक कथाओं तक फैला हुआ है। वो विधि में इकट्ठा देखने की अद्वितीय भारतीय जीवन दृष्टि का मूल आधार भी यहाँ के विभिन्न भाषाएं उनका समृद्ध है। साहित्य और उनमें वर्णित तत्व एवं तथ्य ही है। तमाम कृत्रिम, कल्पित, प्रचारित भेदभाव के अति रंजीत दागों के बावजूद उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मध्य सतत एवं शहरी संस्कृत संवाद रहा है। तीर्थों, मेलों, उत्सव, परंपराओं एवं उसकी जीवंत अभिव्यक्ति देखने को मिलती रही है। इतिहास साक्षी है कि इस देश की सच्चे संतों, कवियों, दार्शनिकों, साहित्यकारों ने भाषा, पंथ, प्रांत, जाति के भेदभाव से परे एकता, समन्वय एवं समरता के सूत्रों को सदैव थामे रखा। भिन्न भिन्न दर्शन, संप्रदाय, मठ, धाम, तीर्थ, इन सब के मध्य निर्वाण संवाद एवं सतत समन्वय ही हमारी राष्ट्र दृष्टि और सनातन नीति रही। इस दृष्टिपथ को भिन्न भिन्न भाषण और उसमें रची गए साहित्य आलोकित करते रहे हैं। यह इसका प्रमाण है कि भारतीय भाषाएं और विचार परंपराएं स्वभाव परस्पर जुड़ाव और संवाद की क्षमता रखती है। ये कहना उचित होगा कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा या संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग और आशा का समन्वित भाव निहित है। भाषा का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि संवाद और एकता को सुदृढ़ करना है। समय की मांग है कि हम भाषा को राजनीति और विवाद का विषय बनाने की बजाय उसे संपर्क, सहयोग और सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में देखें। त्रिभाषा प्रणाली इसी दिशा में एक सार्थक पहल है।
जो न केवल शिक्षा को अधिक समावेशी बनाए बल्कि भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी।